गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड का मतलब समझती है, इसको गुणा के रूप में तोड़ना है। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न पता चल रहा है कि 25 के 5 का एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर, और 81 का 1/9 कर सकते कि नहीं? 9 9 81 होता है कि नहीं? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला इसमें लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर समझो, 25 को क्या करेंगे, 5x के होल स्क्वायर करेंगे, 25 x को दो बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको बाद में करेंगे, पहले हम लोग a और b निकाल लेते हैं। तो b में 1/9 के होल स्क्वायर करेंगे, समझो यहाँ इतना पूछना चाहिए, 1/9 के होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 1/9 गुना क्या हो जाएगा, 1/9, 1/9 नमा 81, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? चलो अब यहाँ पर समझो, a स्क्वायर बी स्क्वायर, बताओ a का मान कितना है, 5x, क्या है, b का मान कितना है, b का मान 1/9, 1/x कहाँ है में 1/9। फॉर्मूला में क्या होता है, 2 होता है, तो 2 तो लिख देते हैं, a का मान तो 5x, तो 5x लिख लेते हैं, अब b का मान 1/9 है, तो 1/9 लिख लेते हैं। बताओ अब इतना को गुना करने पर इतना आएगा ना, तभी हम माने कि फॉर्मूला सही है, ये सवाल इस फॉर्मूला पर बैठेगा, और नहीं आएगा तो फिर गलती है। तो बताओ 5 में 2 से गुना, 5 कटने वाला है बटा, ये ऊपर में नीचे में नहीं कटेगा, तो 5 दूना 10x, तो ऊपर में 10x होना चाहिए, तो ऊपर में 10 है, x है तो ऊपर में x है, 10x है, नीचे में 9, तो नीचे में 9 है। इसका मतलब इस सवाल जो है ना, इस फॉर्मूला पर बैठ गया है, कुछ नहीं है, सिर्फ बटा में दिया था, तो तुम लोग क्या करिए, डेरा गई है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, यानी कि 5x प्लस b का मान क्या है, 1/9। ये किसका फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला ना है, ई वाला किसका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ना है। तो इतना दिया है तो इतना लिख लेंगे, या इतना दिया रहता है तो इतना लिखते हैं, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, हम लोग इतना लिख लिए। अब इसका मतलब होता है कि इसको 2 बार लिखना है, क्या बार लिखना है, पावर है तो 2 बार लिखना है। तो 5x प्लस 1/9, एक और हो गया, एक और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5x प्लस 1/9, यही हो गया गुणनखंड के रूप में, क्या हो गया, गुणनखंड के रूप में। समझ में आ गया सबको?